जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु जनवरी 2023 बैच ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के स्टेप बाय स्टेप भरना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए जहां पर आपको पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे से कामली दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने इसके एलिजिबिलिटी की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको एज लिमिट एंड जो आपकी वैकेंसीज है अराउंड कितनी रहेगी वो आपको यहां पर दिया है। फीस आपको क्या पे करनी है, कब से लेकर के कब तक आप फॉर्म को भर पाएंगे एंड यहां पर आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, ये सब जानकारी आपको दी गई है। मैंने अलग से एलिजिबिलिटी की वीडियो बना करके रखी है, आप ये वीडियो वॉच करके इसके एलिजिबिलिटी के बारे में डिटेल में जान सकते हैं एंड सिलेबस क्या रहेगा उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद में आप यहां पर आएंगे और आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहां पर कैंडिडेट लॉगिन इस वाले लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको न्यू यूजर रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहां पर साइन अप का पेज आ चुका है। आपको क्या करना है, सबसे पहले कैंडिडेट नेम यानी कि आपको आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। फिर यहां पर आपको पेरेंट नेम यानी कि आपके जो पिताजी है उसका नाम एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद आप यहां पर देखेंगे ईमेल आईडी। अब आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है और ये ईमेल आईडी आपकी बिल्कुल वैलिड होनी चाहिए, यानी कि आपको इसका पासवर्ड पता होना चाहिए। फिर यहां पर देखेंगे नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में आप इसके ऊपर क्लिक करके इंडियन सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप नेपालीज है तो आप नेपालीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर आप यहां पर अपना सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहां पर आता है मोबाइल नंबर, आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहां पर आपको डाल करके वेरीफाई करना है। ओटीपी में आने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। देन आपको यहां पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है और उसके ऊपर जो ओटीपी गया है वो ओटीपी यहां पर आपको डालना है। और दोनों चीजों को यानी कि ईमेल के ओटीपी को और नंबर के ओटीपी को यहां पर वेरीफाई करके आपको एक कैप्चा कोड फिल करना है और फिर सभी जानकारी को चेक करते हुए साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहां पर देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है और आपको एक ईमेल आईडी एंड जो एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड है उसकी जानकारी ईमेल के ऊपर आपकी भेज दी गई है। आपको ईमेल चेक करनी है और फिर आपको यहां पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने साइन इन का पेज आ जाएगा। यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, जो पासवर्ड अभी आपको ईमेल के माध्यम से मिला है वो एग्जैक्ट यहां पर भर देना है। ये कैप्चा कोड फिल करना है और साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपके सामने रिसेट पासवर्ड का सेक्शन आ जाएगा, जहां पर आपको बोला है कि आपके पासवर्ड की लेंथ एटलीस्ट 8 डिजिट की होनी चाहिए, जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक नंबर। तो कुछ इस तरह का आपका पासवर्ड होना चाहिए। जैसे कि मेरा नाम है अमजद, मैंने एक कैपिटल किया, @ का इस्तेमाल कर लिया स्पेशल कैरेक्टर में और फिर यहाँ पर डिजिट भी लगा दिए। कुछ इसी तरह का पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका पासवर्ड रिसेट होने के बाद में फिर से साइन इन पेज आ जाएगा। अब आपने जो न्यू पासवर्ड रखा है, बनाया है, वो आपको यहां पर ईमेल आईडी के साथ में डाल देना है। ये कैप्चा कोड फिल करना है और साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहां पर इंस्ट्रक्शंस के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपके इंस्ट्रक्शंस है वो आपके सामने आएंगे। आपको इनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद में आप यहां पर लास्ट में आएंगे और इसके ऊपर टिक करके कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन स्टेप्स इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहां पर जैसा कि आप सब जानते हैं कि वेबसाइट का सर्वर काफी स्लो है, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है वीडियो को बनाने में, तो थोड़ा सा आप वेट करते रहिएगा और सभी जानकारी सेम टू सेम भरेगा जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं। अभी यहां पर आपके सामने स्टेप फर्स्ट आएगा, फिल एप्लीकेशन फॉर्म। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपकी जानकारी है पर्सनल इंफॉर्मेशन की सबसे पहले आपको भरनी है। तो आपको यहां पर इसके ऊपर टिक करना है और एक्सेप्ट डिस्क्लेमर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देन यहां पर आप इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद आपका यहां पर नाम दिया जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरा था और इसके बाद जेंडर भी यहां पर है और आपका जो फादर नेम है वो भी आपने दे रखा है। अब आपसे पूछा है अपलोड 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो आपको यहां पर अपलोड करनी है। जहां पर भी आपकी फाइल है वो आपको सिलेक्ट करके यहां पर अपलोड करनी है। तो यहां पर फाइल सिलेक्ट हो चुकी है। अब आपको यहां पर इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद में यहां पर आप नीचे देखेंगे कि आपकी नेशनलिटी दी है, फिर आपका मोबाइल नंबर दिया है। देन यहां पर आपसे पूछा कि आर यू सर्विंग एनसीई, क्या आप एक सिविलियन है जो कि इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगर आप यहां पर सर्विंग एनसीई के ऊपर क्लिक करेंगे तो
आपको यहाँ पर बताना है कि उसकी अन्य जानकारी। अगर आप सिविलियन है, सिंपली फ्रेशर है, तो आप यहाँ पर सिविलियन के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर सिलेक्ट मैरिटल स्टेटस, तो जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है बेसिकली इसमें अनमैरिड कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। देन आती है एंटर योर डेट ऑफ बर्थ। अब आपको यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, तो यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक कीजिए, जो आपका ईयर है पहले वो आप सिलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी। देन आप क्या करेंगे, इन सभी जानकारी को चेक करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आती है आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल की जानकारी, जहां पर आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के। अब गाइज मैं आपको बताने वाला हूं एसके बुक्स की इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु विज्ञान विषय की बेस्ट बुक के बारे में। अगर आपने विज्ञान विषय पर अप्लाई किया है इस भर्ती में, तो आपके लिए बेस्ट बुक है। आप इस बुक के माध्यम से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे वे में कर पाएंगे, क्योंकि एसके बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इन्होंने ये बुक यहाँ पर जारी की है, जिसको कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर परचेज कर सकते हैं, दोनों में ये अवेलेबल है। एंड मैं आपको इस बुक के जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो बता दूं, इस बुक के पर्सन आपको नवीनतम पाठ्यक्रम यानी कि लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार मिलेंगे और पिछले 10 वर्षों की परीक्षाओं के आधार पर यहां पर आपके क्वेश्चन इस बुक के अंदर दिए गए हैं। इंग्लिश, फिजिक्स व मैथ के संपूर्ण सिलेबस के अनुसार यहां पर आपको पूरे क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी टॉपिक्स का विस्तार से एग्जाम्पल के साथ इस बुक में आपको वर्णन मिलेगा। मैटर इज इन इजी लैंग्वेज, ये आपको यहां पर मिलेगा। प्रत्येक एक्सरसाइज में प्रैक्टिस हेतु पर्सन भी आपके इस बुक में उपलब्ध है और प्रत्येक पर्सन व्याख्यात्मक सहित यानी कि जो भी क्वेश्चन है उसकी आपको पूरी यहां पर एक्सप्लेनेशन इस बुक के अंदर दी गई है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि एसके बुक्स की विज्ञान विषय के अभ्यास पेपर या फिर कह लीजिए कि प्रैक्टिस सेट्स भी आते हैं, ये भी आप परचेज कर सकते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में। जहां पर अगर इसके मेन पॉइंट की बात करें तो इसमें आपको न्यू पैटर्न और सिलेबस पर आधारित यहां पर क्वेश्चन मिलेंगे। 51 प्रैक्टिस पेपर का संग्रह इस बुक के अंदर होगा, जो कि अब आपकी प्रैक्टिस सेट के लिए है। एंड आपको संभावित महत्वपूर्ण पर्सनों का समावेश भी इस बुक के अंदर देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये आपके लिए बेस्ट बुक है। अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस सेट परचेज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। बुक के बाय लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है, कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अभी यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल है, इसमें आपको बताना कि आप कौन सी क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं, 12वीं या फिर 3 साल का डिप्लोमा या फिर 2 साल का वोकेशनल कोर्स। तो यहाँ से मैं सिंपली 12वीं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास्ड इन क्लास 10+2, यानी कि आप क्लास 12th में पास डिक्लेयर किए जा चुके हो और जो कि आपकी 12th के अंदर 50% है। तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। यस करने के बाद में आपसे पूछा कि हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट, तो यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ कि हाँ मैं फिजिक्स और मैथ के अंदर पास हूँ। फिर आपसे पूछा ग्रुप अप्लाइंग फॉर, तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करके बताना कि साइंस सब्जेक्ट या फिर बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट। अगर आप दोनों पर अप्लाई करें तो आप ये सेकंड वाला सिलेक्ट करेंगे और अगर आप साइंस सब्जेक्ट पर ही अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पहले वाला सिलेक्ट करेंगे। फिर सिलेक्ट एजुकेशन बोर्ड, तो आपने किस बोर्ड के द्वारा किया है, यहाँ पर जो भी आपका बोर्ड है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपसे पूछा कि एंटर एग्रीगेट ग्रोस परसेंटेज मिनिमम 50% मैंडेटरी, यानी कि इतनी अनिवार्य है। और यहाँ पर अगर आपकी परसेंटेज 59.99 है तो आप उसको 60% लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल अलाउड नहीं है। तो आपकी 12th के अंदर कितनी परसेंटेज है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आपको यहाँ पर 12th की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी है, जहाँ पर भी आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। फिर यहाँ पर दोस्तों नीचे आइए, नीचे आकर के आपसे पूछा है आपकी अन्य जानकारी, जैसे कि एंटर परसेंटेज जो कि 50% मैंडेटरी है, इंग्लिश एज, यानी कि इंग्लिश के अंदर आपकी कितनी परसेंटेज थी, जो ऊपर आपने भरी ये आपने टोटल 10+2 यानी कि 12वीं की परसेंटेज भरी और यहाँ पर जो आपको भरनी है वो आपको इंग्लिश की भरने की, आपकी इंग्लिश के अंदर कितने नंबर थे तो वो आपको यहाँ पर बताना है। फिर आपसे पूछा कि एंटर परसेंटेज, अब आपको यहाँ पर मैथ की परसेंटेज भरनी है कि आपके मैथ के अंदर कितने नंबर थे। फिर इसके बाद यहाँ पर है एंटर परसेंटेज ऑफ फिजिक्स के अंदर आपके कितने नंबर थे वो आपको यहाँ पर भर देना है। फिर आपसे पूछा कि डू यू हैव एनी एडिशनल मार्कशीट, आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। नो करने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जानकारी आपकी सेव हो चुकी है, आप यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए। एडिशनल डिटेल में आपसे कुछ सवाल पूछे, जैसे कि क्या आपके पास नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि एनसीसी का सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा कि आर यू सन ऑफ ए सर्विंग रिटायर्ड डिस्चार्ज डिक्रीज्ड एयरफोर्स पर्सनल, अगर आप इनमें से किसी भी के भी बेटा बेटी हो तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर आपसे पूछा कि हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट, अगर हाँ आप डिस्चार्ज
रिचार्ज किए गए हो तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। देन आती है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि यहाँ पर आपको फिजिकल की जो जानकारी है वो देनी है। एंड एंटर एनी वन क्लियरली विजिबल परमानेंट मार्क ऑन योर बॉडी, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी शरीर की पहचान होती है। तो जो भी आपकी बॉडी के ऊपर मार्क है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। अगर ढूंढने के बाद भी कोई मार्क नहीं मिलता तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। आपको बोला कि अबो चेस्ट लाइन इंक्लूडिंग बोथ हैंड्स एंड बिलो नी, कहीं पर भी वो निशान है वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। कैंडिडेट हाइट, आपकी हाइट कितनी है वो आपको यहाँ पर सेंटीमीटर के अंदर बतानी है। फिर यहाँ पर कैंडिडेट चेस्ट साइज, आपको आपकी चेस्ट का साइज इंचेस के अंदर बताना कि कितने इंचेस में है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर आपका जो वेस्ट यानी कि कमर है उसका साइज कितना है वो भी आप यहाँ पर आपका इंचेस के अंदर बता दीजिए। ये बताने के बाद में आप यहाँ पर शू साइज सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपके शू का साइज है, और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद आपके सामने कम्युनिकेशन डिटेल है जहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस भरना है। हाउस नंबर, स्ट्रीट, कॉलोनी जो भी है वो आप यहाँ पर भर दीजिए। इसके बाद कंट्री आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेट आपकी कौन सी है वो स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट बतानी है कि आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी तहसील लिखनी है कि आपकी कौन सी तहसील है। देन यहाँ पर आप आपके विलेज जो टाउन है जो भी है आपके ऊपर लागू होता है उसका नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। पोस्ट ऑफिस आपका कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। और इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको बोला है कि आधार कार्ड नंबर, आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर अपना एंटर करना है और यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर कर देना है। फिर है कम्युनिकेशन यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे आना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आपकी जानकारी आती है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की। इसमें आपका फोटो कैसा होना चाहिए उसके बारे में आप जानकारी समझ लीजिए। आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन के ऊपर मैं लेकर के चलता हूँ। नोटिफिकेशन में आप देखेंगे कि जो आपका फोटो है वो आपका अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। फोटो का साइज 10 से 50 के बी, इसके साथ ही जो सिग्नेचर है उसका साइज भी 10 से 50 के बी के बीच में रहना चाहिए। एंड जो आपका फोटो है आपको बोला है कि दी फोटोग्राफ इज टू बी टेकन विद कैंडिडेट होल्डिंग एक ब्लैक स्लेट, यानी कि आपके हाथ में एक ब्लैक स्लेट होनी चाहिए इन फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट, यानी कि आपके चेस्ट के सामने, और आपका उस स्लेट के ऊपर नाम लिखा होना चाहिए और डेट ऑफ फोटोग्राफ लिखी होनी चाहिए जिस डेट में आपने इस फोटो को लिखा है लिया है। और वो जो डेट लिखी है वो आपकी व्हाइट चौक से कैपिटल लेटर यानी कि इंग्लिश के बड़े अक्षरों के अंदर लिखी होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और दिए गए फॉर्मेट में आपको फोटो अपलोड करना है। कुछ इस तरह का फोटो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर नाम, नीचे आपको आपका डेट लिखना है किस डेट में आपने फोटो लिया है। फिर वो आपको यहाँ पर जो फाइल है आपकी फोटो की अपलोड करनी है। फोटो अपलोड करने के बाद में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है और फिर यहाँ पर आपको आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। देन आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद जहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हो वो आप लिख देंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जानकारी आपकी सेव हो चुकी है और इसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे आना है और आप देखेंगे कि आप यहाँ पर सिलेक्ट सिटी के सेक्शन पर आ चुके हो। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो चॉइस है सेंटर की वो सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर इस तरह से आपको इनको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप किसको कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं। यहाँ पर आप कम से कम 5 सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर नीचे आइए और सेव सिटी प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद में यहाँ पर एएससी प्रेफरेंस फॉर फेज 2, आप फेज 2 के लिए किसको कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम इनको सिलेक्ट करते हैं। फिर सिलेक्ट करने के बाद आप इनको भी सेव कर दीजिए और सेव करने के बाद में यहाँ पर आप नीचे आइए और इसके बाद में यहाँ पर आपको होम पर क्लिक करना है। होम के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप क्या करेंगे, मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपको सभी जानकारी चेक करनी है, यहाँ पर टिक करना है और कंटिन्यू टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। मेरा जो फोटो है आप इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए क्योंकि मैं डेमो के रूप में फॉर्म को भर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर एक रैंडम इमेज सिलेक्ट किया है। बट जो फोटो मैंने आपको बताया वही आपका फोटो होना चाहिए। अभी यहाँ पर आप जिस भी माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। आप यहाँ पर पेमेंट गेटवे के ऊपर क्लिक करेंगे और पे के ऊपर क्लिक करेंगे। पे के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप जिस भी माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे।